हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और करंटली मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग नॉन टेक्निकल पर डिस्कशन करेंगे, तो उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी बेसिक थीम्स क्या है, कि उन्हीं थीम्स पे आप अपनी तैयारी को और आगे ले जाएं ताकि आप वो रिपीटेड थीम्स को समझ सकें कि कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं, कौन से उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पर आप स्मार्ट स्टडी कर आप कर पाएँ, क्योंकि अभी टाइम आपके पास लिमिटेड ही है। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि नॉन टेक्निकल में आप पूरा मैथ्स रीजनिंग कर लीजिए या पूरा जीके जीएस कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आज हम थोड़ी सी थीम्स देख लेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेंगे जो बहुत रिपीट होते हैं, जिनके चांसेस हाई हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक उस पर्टिकुलर सेक्शन में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब मैंने जो अभी ये पीडीएफ खोली हुई है, ये लास्ट ईयर की ही पीडीएफ है, मतलब जो हमारा दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम आईटीआई टीओ का, तो उसी का ही मैंने खोला है। फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है जिसमें शिफ्ट 1 भी मेंशन है। 16 दिसंबर का एग्ज़ाम है और आपको पता ही है कि नॉन टेक्निकल सबके में सिमिलर रहता है। तो हमारे पास अगर 10 ट्रेड्स हैं तो हमारे पास 10 नॉन टेक्निकल के सेट्स हो जाएंगे और हर सेट में 25 क्वेश्चन है, तो हम काफ़ी क्वेश्चन में रिपीट होने के चांसेस हैं, काफ़ी थीम्स रिपीट होने के चांसेस हैं, तो उन्हीं को हम एनालाइज करेंगे। अब जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, ठीक है। जीके इज़ वेरी वास्ट। जीके की कोई था नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि पर्टिकुलर आप सिर्फ एमपी जीके कर लीजिए। अभी कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन है तो ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आप बेसिकली वैसे न्यूज सेंस से कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि अभी जैसे इसने क्या पूछा है, कुतुब मीनार का पूछा है, मतलब जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछ रहा है, तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को लिख लीजिए। एक जगह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछ रहा है तो हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो भी फेमस है तो आप उनको कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ताजमहल किसने बनवाया है, किसके नाम पर बना, ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा भी आप हर हिस्टोरिकल प्लेसेस का देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दिया गया है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि कुतुब मीनार किसके नाम पर बना है, कौन सूफी सेंट के नाम पर बना है। अब ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हु बिल्ड भोपाल जामा मस्जिद। अब भोपाल जामा मस्जिद का पूछा है तो ये हमारे एमपीजीके से क्वेश्चन आते हैं। एमपीजीके की हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से देख सकते हैं कि जो हमारे बेगम्स वगैरह हुई हैं उनसे क्वेश्चन है। तो ये भी हिस्टोरिकल प्लेस का क्वेश्चन होगा कि वो किसने बनवाया है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कुत्सिया बेगम, जो हमारी फेमस बेगम थी। वैसे हम अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को एमपीजीके का अगर आइडिया होगा या आपने कभी पढ़ रखा होगा किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो आप इसको ना एलिमिनेट कर सकते कि रज़िया सुल्तान तो नहीं हो सकता। रज़िया सुल्तान उस टाइम वो क्यों भोपाल में आएंगे बनवाने के लिए, शी वॉज इन दिल्ली। इसके अलावा होशंग शाह को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये क्या है, निज़ाम खान, तो कुत्सिया बेगम। लेकिन ये फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिन्होंने एक आध बार पढ़ा होगा या थोड़ा सा आइडिया होगा तो वो उसको अटेम्प्ट कर सकते। अब हम देख सकते हैं ये दो क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से हो गए, एक नेशनल हिस्ट्री हो गया था और एक ये एमपीजीके का, मतलब एमपी की हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ स्तंभ कहाँ है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एमपीजीके से ही है कि गरुड़ स्तंभ अपने एमपी में ही है और ये विदिशा में स्थापित है। तो हमसे सिर्फ जगह पूछी गई थी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें हम यही एनालिसिस करेंगे कि हमसे क्या थीम्स रिपीट कर रहा है। तो अभी हमने दो क्वेश्चन देखे हुए इसलिए कि दो क्वेश्चन उसने रिपीट किए हैं एमपीजीके से, मतलब यहाँ पे एमपीजीके का वेटेज ज़्यादा है। और कौन सी, हिस्टोरिकल प्लेसेस। एमपीजीके में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस की कहाँ पे स्थापित है और किसने किया। ऐसे ही एक नेशनल जीके का क्वेश्चन था जिसमें जामा मस्जिद वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव ऑन करते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये किससे एसोसिएटेड है। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है, ये जीके में भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है। पॉलिटी में से भी किसका क्वेश्चन है, शेड्यूल का क्वेश्चन, ठीक, ये किस शेड्यूल में मेंशन है। अब मैं अगर आपको इसकी ट्रिक बताऊँ, अगर आपने थोड़ा सा भी पॉलिटिकल शेड्यूल्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
tiers of old TM. T for territories, E for emoluments, A for affirmations, R for Rajasabha, S for scheduled areas, O for other areas and F for federal structure. तो इसका आंसर 7th शेड्यूल होगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपको अभी तो मैं एक ओवरव्यू ही दे रही हूँ. जब हम पर्टिकुलर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं. जैसे आपने देख लिया कि पॉलिटी में उसने शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है, तो शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा 7th शेड्यूल हो जाएगा. वैसे 7th शेड्यूल इसका आंसर होगा क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में ये मेंशन नहीं हो रहा टॉपिक, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. और हम नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं. ये हमारा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया कि सी.के. नायडू कप किस चीज़ से रिलेटेड है. अगर आप लोग को थोड़े बहुत लड़कों को थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो ये कप वगैरह का आइडिया होगा. लेकिन ये रिसेंटली मेंशन है एक जगह कि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जो डिफरेंट टाइप के कप्स हैं कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो हम वहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं. ये मैं आपको जो थीम बता रही हूँ तो आप हर चीज़ को ऐसे कवर कर लिए. ये नहीं कि आप एमपीजी के पूरा पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पूरा पढ़ रहे हैं. अभी पॉलिटी से आप शेड्यूल्स पढ़िए क्योंकि शेड्यूल के क्वेश्चन रिपीट हुए तो मतलब चांसेस है फ्यूचर में भी रिपीट हो सकते हैं. ऐसे ही आर्टिकल्स के स्पोर्ट्स में कप पढ़ लीजिए. अभी सिर्फ सी.के. नायडू पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे डालमिया ट्रॉफी या फिर किसी और कबड्डी का कप पूछ लेंगे, हॉकी का कप पूछ लेंगे. तो इस टाइप से स्पोर्ट्स का पूछ सकते हैं वो. नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन आ गया है एटॉमिक मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. हाइड्रोजन का सबको पता होगा कि एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया. लेकिन अब हमको देखना है कि वो मास नंबर पूछ रहा है फेमस एलिमेंट्स का. तो हम साइंस में क्या करेंगे, जो आपका साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, बायो वाला पोर्शन है, ऐसे मैंने बोला था कि आप ल्यूसेंट से साइंस को कवर करिए. लेकिन आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है ना फेमस एलिमेंट्स, उनका मास नंबर याद करेंगे. जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनका मास नंबर, ये फेमस एलिमेंट्स हैं कि इनके मास नंबर पूछे जा सकते हैं. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं रिपीट होगा. और पीवाईक्यू को सभी लोग एक बार गो थ्रू इसलिए भी कर देंगे क्योंकि पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उनसे सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. इसलिए पीवाईक्यू हमारे लिए एक सिलेबस से जैसा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट बुक टाइप का है. जैसे ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें नॉन टेक्निकल सबके लिए स्पेशल, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल को गो थ्रू करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का और किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1. ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछ लिया है अगेन साइंस का क्वेश्चन, लेकिन डेज का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट डेज. लूसेंट में अगेन मेंशन है इंपॉर्टेंट डेज का एक पेज दिया गया है जहाँ पे जैसे कि 5 जून अपना एनवायरनमेंट डे होता है. अब इसका आंसर अपना 22 में हो गया क्योंकि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे क्वेश्चन, तो एनवायरनमेंट का एक कह सकते हैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन हो गया. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या फेमस डेज आप वहाँ से कवर कर सकते. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीमन्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद. जीमन इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है, ये अगेन साइंस का क्वेश्चन है. ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है. तो इसका ये आंसर तो हो गया, लेकिन ये फिजिक्स का क्वेश्चन है. तो आप ल्यूसेंट अगेन इसके लिए आप क्या करेंगे, ल्यूसेंट पढ़ेंगे या फिर ल्यूसेंट के एमसीक्यूज लगा सकते हैं. अब पूछ रहे हैं हमसे कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसी का हमसे नाम पूछ रहे हैं. अब जैसे अब आपने देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछ रहे हैं, तो अगेन वैसे इसका आंसर हम देख रहे थे बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा. लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछ सकते हैं. जैसे ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम, सोडा ऐश का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. तो अपन को इन क्वेश्चंस को वो करना है, पढ़ना है. क्या पता अभी बेकिंग सोडा का पूछ रहे, बाद में वॉशिंग सोडा पूछना है, ब्लीचिंग पाउडर पूछना है. तो इस टाइप के आपको अब जो इनसे सिमिलर नेम्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, इस टाइप के H2S, जैसे H2S का भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा वो लाफिंग गैस वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे. ब्लैक होल क्या है, एक डेड स्टार है. साइंस का क्वेश्चन अगेन, ब्लैक होल क्या है, एक डेड स्टार.
अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग ये देख सकते हो कि हेक्साडेसिमल नंबर पूछ रहे हैं हमसे 9 का। आपको कंप्यूटर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे। कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताना है, ऑक्टा रिप्रेजेंटेशन बताया, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल। ठीक है, इस 4 टाइप के वो कन्वर्जन्स होते हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना होता है। बाइनरी में तो आपको पता है 0-1 में ही कन्वर्ट होता है। इसका एक मेथड होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो कंप्यूटर का अपन सेक्शन कवर करेंगे उसमें अच्छे से बताऊंगी कि अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे वो फॉर्मूलाज कैसे ज़्यादा में कन्वर्जन होते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, उनको हम कवर कर देंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए, अगर आप किसी वीडियो से कवर कर रहे हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर का कुछ कंटेंट है तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे भी कुछ जो सेक्शन साइन है ना कॉन्टेक्ट में वो रिपीट हुआ है। अभी जैसे इसने बाइनरी पूछ लिया, बाद में पूछ लेगा ऑक्टा का बताओ या फिर हेक्सा बताओ, है ना, इस टाइप का रिपीट कर लेगा। अब नेक्स्ट है अपना कि CSS का फुल फॉर्म बताओ। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब जिसको नहीं पता होगा वो तुक्का लगाएगा, या तो इसका तो पढ़ना ही पड़ेगा। CSS माने कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली यही है, या तो वो फुल फॉर्म्स पूछ लेंगे क्योंकि बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। CPU तो पूछेगा नहीं, CPU तो बहुत कॉमन है। मतलब इस टाइप से जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं लाइक MIML और अभी मैं और याद नहीं कर पा रही हूँ, पर और जो भी क्या कह सकते हैं फुल फॉर्म वाले बेसिकली क्वेश्चंस, फुल फॉर्म वाले कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, उसका बता दीजिए, तो वो अपन को कवर करना है। इसके बाद है विच ऑफ दीज डिवाइसेस यूज कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा। मतलब हम इनमें से किस में कैपेसिटर यूज करते हैं कि हम डेटा को स्टोर कर पाए। तो ये किस सेक्शन से अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी वाले सेक्शन से। मेमोरी वाला सेक्शन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेमोरी वाला सेक्शन, मेमोरी में आपको वो SRAM, DRAM, DD, रोम, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनका बताइए, इनमें ये क्या होता है, इनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। SRAM, DRAM, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें क्या यूज़ होता है, कि वर्किंग क्या है, वो दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो आपको सारी फैक्चुअल चीज़ें कवर करनी है मेमोरी में। इसका तो आंसर हो जाएगा DRAM। DRAM मतलब इनमें से कौन सा डिवाइस जिसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो DRAM डायनेमिक रैम में हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। अगेन मेमोरी का क्वेश्चन है, मेमोरी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मेमोरी इज स्टैटिक, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज स्टैटिक। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेमोरी जो स्टैटिक है। ठीक है, तो रोम, इसका आंसर रोम है। रोम जो मेमोरी होती है वो स्टैटिक रहती है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कैश मेमोरी का क्या वर्क होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ तो इनके जाके आंसर सर्च करिएगा, या फिर कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आंसर्स क्या हो सकते हैं, या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा कि सिस्टम को जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो CPU से कैसे कनेक्ट रहता है। सिंपल, केबल से कनेक्ट रहता है। क्या बस आपको दिखती है, क्या पावर से कनेक्ट रहता है कि लाइन ड्राइवर से। तो ये बाकी गलत हो गए। केबल, अगर आप कॉमन सेंस से भी कुछ आंसर्स निकालना चाहें तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मॉनिटर CPU से कैसे कनेक्टेड है, केबल से कनेक्टेड। नेक्स्ट अब हम रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे को डील करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें एक सीरीज दी है, तो आपने शायद अगर रीजनिंग पढ़ी होगी वो आप ABCD करके निकालते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, फिर आप निकालेंगे इनमें से हिडन ट्रायंगल करके। ठीक है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो आप समझ गए कि रीजनिंग में ये वाला चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, पैटर्न बोल सकते हैं या फिर सीरीज। ठीक है,
पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मतलब पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो गए। अभी तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिमिलरली कुछ और तरीके से, मतलब जिसका रिलेशन कुछ अलग कर दें, उसको रिपीट कर दें, आगे वाले आप सेक्शंस पे देखेंगे। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होगा कि एक किस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक डी है, डी एक इंसान ले लेते हैं, पहले वो साउथ की तरफ चला, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट ले लिया, ये जिसका राइट हो जाए ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट ले लिया, फिर 20 मीटर चला, मतलब यहाँ पे भी वो 20 मीटर चला, और फिर अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर एंड देन टर्न्स राइट, ठीक है। समझ जाओ कि अगेन वो कहीं और चला, फिर वो 30 मीटर लिया, तो अब बताओ कि वो उसकी लोकेशन क्या हुई। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रही हूँ, तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। आपने अगर रीजनिंग में किया होगा तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये बिना प्रैक्टिस किए भी आ जाते हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, कि एग्जाम हॉल में आप फंबल ना करें, गलत ना कर दें एग्जाम प्रेशर के चलते। तो इन डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर आप देखेंगे, गूगल पे डालेंगे तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि डी की लोकेशन अब कहाँ है। वो पहले साउथ चला, फिर नॉर्थ चला, फिर इतना चला, 20 मीटर चला, 30 मीटर चला, अब बताओ वो किस लोकेशन पे, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शशि एंड सुनील स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड वॉक्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। वही फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि दो बंदे हैं, एक शशि है एक सुनील है, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। शशि ने 7 किलोमीटर वेस्ट को लिया, कवर 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट टू ए, एंड सुनील वॉक टू ईस्ट 5 किलोमीटर टू बी, ठीक है। एंड देन उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट भी ले लिए, ठीक है। मैं आपको सॉल्व ही करवा रही हूँ, मतलब मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि दो बंदे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगेन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग 6 पर्सन्स ABCDEF, 6 लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन्स 8 चॉकलेट्स लेस देन E&D। अगेन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, 6 बंदे हैं, कोई सिचुएशन दे दी कि उन्होंने चॉकलेट्स खाई, इसने इससे ज़्यादा खाई, उसने उससे कम खाई, अब बताओ किसने सबसे ज़्यादा खाई, ठीक है। तो ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, जो आप बेसिक पजल्स कह सकते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, पैटर्न सीरीज पैटर्न वाले क्वेश्चन डायरेक्शन वाले, और ये क्या है, पजल्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक वाले क्वेश्चन भी आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले कि A B के बगल में बैठा है, B C के बगल में बैठा है, तो बताओ D किसके बगल में बैठा है ना। तो वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले हो गए। जो लोग SSC का प्रिपरेशन करते हैं ना, सीजीएल में तो खैर काफ़ी हाई लेवल के पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली भी MTS या फिर CHSL, तो उनमें उनका मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छा रहता है, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। पर बाकी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लास्ट डेज में इन पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। अब हम 20th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। P has to move towards south in order to reach M। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, इसको सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए कि इस पर्टिकुलर नंबर से छोटा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा। कुछ ऑड इवन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, इसके क्वेश्चंस। मैथ्स का क्वेश्चन है वो। अब इस पे चलते हैं हम 23rd नंबर क्वेश्चन पे कि इन 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अदर नंबर, फाइंड द रेशियो। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आप गूगल पे डालिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन, आपको वहाँ पे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी 24th नंबर का क्वेश्चन आ गया है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। अब ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं किस एग्जाम का बताऊँ, मतलब कौन से एग्जाम में नहीं आते वाला क्वेश्चन, वर्क डन। आई होप आप लोग को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। वर्क डन, जिसमें ये बोलते हैं कि अगर 2 लोग मिलकर कोई काम करते हैं, वो लोग 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और एक बंदा वही काम 15 दिन में करता है, तो बताओ उसकी एफिशिएंसी क्या है, या फिर वो B अकेला वो काम कितने दिनों में करेगा,
है ना, इस टाइप की वो सिचुएशन दे देते हैं। वर्क डन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा उसको, वरना मैं जो लेक्चर्स लाऊंगी इन फ्यूचर तो उनमें मैं कंप्लीट करवा दूँ। अब इसमें वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं ये किसका क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। इसमें अपन के पावर्स को इक्वल रख देंगे। एक रूल्स रहते हैं कि अगर इनटू में रहे तो अपन प्लस करते हैं, डिवीजन में रहे तो माइनस करते हैं, फिर इक्वल करते हैं। जो भी है एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, आप वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि किसका क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन ये, तो एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है ओके वी आर डन विद 25 क्वेश्चंस आई गेस। हाँ, अपन ने फर्स्ट का 25 क्वेश्चंस कर लिए। अब आप समझ लीजिएगा कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए। रीजनिंग के हो गए 1 2 3 4 5 रीजनिंग के हो गए। कंप्यूटर का 1 2 3 4 5 कंप्यूटर के हो गए। परफेक्ट, बिल्कुल 5 ही जा रहा है इनका। साइंस का कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अगेन साइंस के 5 क्वेश्चंस और जीके के भी 5 क्वेश्चंस। तो मतलब इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन डाला उन्होंने कि मतलब हर चीज़ से 5 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, जीके जीएस से 5 क्वेश्चन। ठीक है, पर आप लोग थोड़ा सा ये रहनेगा कि ये मत सोचिएगा कि नहीं हमेशा ही ऐसा होगा कि हम एक सेक्शन को छोड़ देंगे तो हमारे सिर्फ 5 नंबर कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो प्रपोर्शंस है ना उनको भी वेरी कर ले जाते हैं। कभी जीके जीएस से 7-8 क्वेश्चन आ गए। हम क्लेम थोड़ी ना कर सकते। उन्होंने कोई परफेक्टली मेंशन तो किया नहीं है कि नहीं हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर कंडीशन के लिए रेडी रहिएगा। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, भले उसका थोड़ा पोर्शन कवर कर लीजिएगा पर करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी हमने इसका फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर का एनालिसिस किया है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स में बता दीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक रहेगी या फिर टेलीग्राम लिंक जो भी है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। अभी हमने सिर्फ थीम्स डिस्कस करी हैं, BYQ का सिर्फ एक सेक्शन डिस्कस किया है। आप लोग बताइएगा कि अब नेक्स्ट मैं किस चीज़ पे करूँ। आई मीन जीके जीएस अब आगे कवर करना है। अभी इसमें हमको सीए का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है करंट अफेयर्स का। ठीक है, देखिए कुछ सेक्शन में करंट अफेयर्स दिखे हैं, एक दो क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स का एज सच मेजर रोल तो नहीं दिख रहा है। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हमें करना है। अभी मैथ्स रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और कुछ भी रहे, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा या फिर कमेंट्स कर। थैंक यू।